प्राक प्राक समाचार तीसरा नंबर सूत्र है, और सह सुपा ये चौथा नंबर सूत्र है। और इसमें प्राक कडारात समासा में कहा कडार संशब्दनात् प्राक यानिता ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामा, जो यहाँ से आगे जाएंगे समास संज्ञा वेदितव्या। जैसे यथा सादृश्य यथा वृद्धम ब्राह्मणाम नाम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, यथा वृद्धम वृद्धों के अनुसार ब्राह्मणों को बुलाओ। प्राग वचनम संज्ञा समावेशार्थम, प्राग वचन जो सूत्र में पढ़ा है वो संज्ञा समावेश के लिए, समास संज्ञा और फिर अवयव संज्ञाएं हैं तत्पुरुष आदि, इन दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाए। पर्याय नाम वचन सामर्थ्य से दोनों हो जाएंगी तो पर्याय हो सकता है। ये बात पीछे भी, जैसे तान्य वचन द्विवचन पिछले वाले सूत्रों में पहले पाद में तानी जो पद पढ़ा है वो संज्ञा समावेश के लिए है। प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा भी हो जाए, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा भी हो जाए। यदि तानी नहीं पढ़ेंगे तो वचन सामर्थ्य से संज्ञाओं का समावेश होने लगेगा। नहीं, समावेश तो हो जाएगा पर पर्याय होने लगेगा। प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा भी होगी, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा भी होगी, पर पर्याय से होंगी। तो यहाँ पर प्राग वचन से संज्ञा समावेश हो जाएगा, माने प्राग वचन से संज्ञा समावेश हो जाएगा। एक तरफ समास संज्ञा हो जाएगी, दूसरी तरफ अविभाव आदि संज्ञाएं हो जाएंगी। अविभाव आदि संज्ञाओं के साथ समास संज्ञा का समावेश हो जाए, ये उत्तर है इसका प्राग वचन का। न्यास में लिखा है कि उत्तरत्र अव्ययी भावादि संज्ञा भी स समास संज्ञा समावेशो यथा स्यादिति प्राग वचन असति तस्मिन् ताभि अनवकाशाभि यम संज्ञा बाते। यदि हम प्राग वचन नहीं करेंगे तो वे अनवकाश हैं, अव्ययीभाव आदि संज्ञाएं, तो ये संज्ञा बाद ही जाएगी। अस्यास्तु समास संज्ञा सह सुप इत्यत्र सहित योग भावेन या समासा क्रियते स्वावकाश स्यात्। योग विभाग से जो समास करेंगे अगले सूत्र में, वहां पर समास संज्ञा को अवकाश मिल जाएगा, उतने की ही समास संज्ञा होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा पर्याय पर्याय होने लगेगा। सह सुपा सुप इति वर्तते, सह इति सुपा इति च त्रयमपि अधिकृतं वेदितव्यं। यदि ता ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्र इदम् उपस्थितं द्रष्टव्यम्। सुपा से सुप समस्यते, ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है। द्वितीय श्रिता द्वितीयांतम श्रितादि विषय समस्यते, कष्टम श्रिता इत्यादि। सैति सग्रहणम योग विभागार्थम, सग्रहण जो है वो योग विभाग के लिए है। तिंगापि स यथा स्यात् अनुव्यचलत अनुप्रावर्षत, तिंगंत के साथ भी हो गया। स समस्यते सुबंतम सह समस्यते, जैसे अनु सुबंत है वो समर्थ के साथ समास को प्राप्त होता है। स एक सूत्र होगा, सुप की अनुवृत्ति आ रही है, सुबंतम सह समस्यते। अनु जो है सुबंत है वो साथ में समास होता है केन, पद विधि होने के कारण समर्थेन, ऐसा अध्यार हो जाएगा। सुबंतम सह समस्यते केन समर्थेन, तो अनुव्यचलत अनुप्रावर्षत तिङंत के साथ भी समास हो जाएगा।